हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी इन माय पॉकेट में। आज हम इस टॉपिक का न्यू टॉपिक ले रहे हैं जो है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़ लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डेफिनेशन वाइज देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये the complex tissue are consist of more than one type of cell having common in origin। ठीक है, एक से ज्यादा सेल होंगे सबसे पहले, और वो कॉमन इन ओरिजिन होंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टेट उनका कॉमन होगा। सो इन सब का काम क्या होगा, एक तो कोऑर्डिनेशन में काम होगा और दूसरा दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन कोई फंक्शंस को साथ में करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हमने दो चीजों में डिवाइड करना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हम देखते हैं जाइलम, जिसको हम बोलते हैं जाइलम वुड, ठीक है, एंड फ्लोएम दैट इज नोन एज अ बास्ट। तो जाइलम एंड फ्लोएम की हम बात करें तो ये टुगेदर जब होते हैं तो दे आर नोन एज अ वेस्कुलर बंडल्स। तो दे आर आल्सो नोन एज अ वेस्कुलर बंडल्स एंड आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम रूट्स। तो ये कहां से कंडक्ट कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स रूट से। ठीक है, फ्लोएम की हम बात कर लेते हैं तो दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ऑर्गेनिक फूड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कहां हो रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू फ्लोएम। अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा। तो जाइलम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हम पढ़ेंगे जाइलम वेसल्स, सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रैकियार्ड्स व्हिच आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, दे आर हैविंग पिट्स। थर्ड हम देखेंगे जाइलम फाइबर एंड लास्ट हम देखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की हम फ्रेंड्स बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रैकियार्ड्स की। तो ट्रैकियार्ड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दे आर ऑलवेज इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड। तो आपको मेन वर्ड याद रखना, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड ऑन ऑफ बोथ द एंड्स। ठीक है, अब इसकी वॉल की बात कर लेते हैं तो दे आर इम्परफोरेट। इम्परफोरेट का मतलब क्या होता है कि दे लैकिंग द नॉर्मल ओपनिंग, जो नॉर्मल ओपनिंग से अलग है इनकी। ठीक है, सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव अ डेड सेल्स व्हिच आर एम्प्टी सेल्स। ठीक है, एम्प्टी होते हैं, इनके अंदर कुछ होता नहीं है। बट फंक्शंस की बात करते हैं तो दे ऑलवेज परफॉर्म्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रैकियार्ड के वॉल की। तो द वॉल्स आर अरेंज्ड इन मोर देन वन रोज। ठीक है, सो मोर देन वन रोज जिसे हम पिट्स बोलते हैं। ठीक है, और वो एडजेसेंट ट्रैकियार्ड्स के साथ अरेंज हो रखी है, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। वी कैन से दैट दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो दिस इज अबाउट द ट्रैकिया। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ वेसल्स। तो वेसल्स के स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो दे आर अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे आर ऑलवेज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और कैसे बन रहा है, फ्यूजन से। किसके फ्यूजन से बन रहा है, सेवरल सेल्स व्हिच आर प्लेस्ड एंड टू एंड। आप पॉइंट्स को रखिए साथ में, ठीक है, पॉइंट्स एंड टू एंड रखेंगे तो यू विल सी दैट एंड टू एंड उसे प्लेस कर रहे हैं। तो सेम एज हम वेसल्स को भी रखते हैं टेबुलर स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, एंड वॉल्स की हम बात कर लेते हैं। दे आर हैविंग परफोरेशंस। ठीक है, तो इनकी नॉर्मल लैकिंग जैसे मैंने उसमें बताया इन परफोरेशन होता है, तो दे आर परफोरेशन वॉल्स। ठीक है, वेसल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेसल्स का हमेशा याद रखिएगा, दे आर हैविंग द सीरीज ऑफ द पाइप्स। एक्चुअली वेसल्स क्या है, दे आर ऑलवेज हैविंग सीरीज ऑफ द पाइप्स व्हिच आर फॉर्मिंग द होल पाइप। आपके घर में आपने देखा होगा, ठीक है, कि कनेक्शन ऊपर से टेरेस से आ रहा है, 4th फ्लोर में, 3rd फ्लोर में, तो थ्रू द पाइप आता है। सेम चीज जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो वेसल्स से ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेसल्स आर आल्सो फाउंड इन, कहां पे मिलते हैं ये, तो ऑल द फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर ये मिल रहा है। एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, इट कंडक्ट्स वाटर मूवमेंट। ओके, कंडक्ट्स वाटर चैनल्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट में, दैट इज नोन एज अ जाइलम पैरेन्काइमा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। दे आर द सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम। जाइलम के साथ जो सेल्स बच गए पैरेन्काइमा के, उन्हें बोला जाता है जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, दे आर जनरली थिन वॉल। कैसे स्ट्रक्चर में उसका थिन वॉल होता है, एंड आर द ओनली लिविंग सेल। यहां आपको ध्यान रखना है कि दे आर द ओनली लिविंग सेल इन द जाइलम। ओके, फंक्शंस की बात करते हैं तो समटाइम दे स्टोर, पैरेन्काइमा स्टोर्स द फूड एंड दे स्टोर वेस्ट substance. So this is all about xylem parenchyma. Moving to the next part,
दैट इज अ जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर्स की बात कर लेते हैं हम। द फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद द जाइलम। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जो एसोसिएट किसके साथ जुड़ रहे हैं, जाइलम के साथ, उसे बोला गया है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज बात करें हम सेल्स की, तो ये कैसे होते हैं, दे आर always dead cells and having lignified wall. Lignin is present, okay, with a narrow lumen. Lumen is a space, okay, जो inner space है, that is narrow in the nature. Provide क्या कर रहे हैं, they provide mechanical support. They provide mechanical support. So this is all about the xylem. Moving to the next topic, that is a phloem. ठीक है, फूड का कंडक्शन कौन कर रहा है, phloem. So let us see the diagram. First you can see the diagram. These are the phloem fibers are there. Phloem parenchyma is also there. Then they are having sieve plate. Okay, sieve plate. Also having companion cells. Sieve tube cells are there and sieve pores are there. So this is the structure of your NCERT book. Okay. Now moving to the parts. फ्लोएम में याद रखिएगा, इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू. जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. तो किस चीज से बने, 4 टाइप के सेल्स से बने. ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, सीव ट्यूब्स. सेकंड है हमारा कंपेनियन सेल्स. थर्ड हमारा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स. तो अब इसमें ये चीज याद रखिएगा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा all the element are dead and bounded by thick lignified wall. तो जो आपको जाइलम पैरेन्काइमा है, that is only the living. आपको ये चीज याद रखना है. ठीक है, सो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में चलते हैं, स्टार्टिंग विद द सीव ट्यूब. फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं सीव ट्यूब. तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दे आर अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है. किस चीज का बना है, सेवरल इलोंगेटेड सेल्स. इलोंगेटेड सेल उसे एंड टू एंड रखा गया है. ठीक है, सो वो स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज अ सीव ट्यूब. अब हम यहां बात कर लेते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट्स. क्योंकि वो सीव ट्यूब बना रहे हैं तो इसीलिए उन्हें सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि ये कहाँ मिलते हैं, तो दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म. दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म. फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज अ कंपेनियन सेल. ठीक है, कंपेनियन सेल का मतलब क्या है कि दे आर थिन वॉल. अगर कंपेनियन सेल दिखते कैसे, तो दे आर द थिन वॉल स्ट्रक्चर. इलोंगेटेड सेल्स होते हैं एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स. तो किसके साथ टच में है, दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स. ठीक है, इट इज अ लिविंग एंड कंटेन्स अ इलोंगेटेड न्यूक्लियस. अगर हम इनकी बात करें नेचर की, तो दे आर लिविंग and they contain a elongated nucleus. Nucleus is elongated in the shape. Moving to the third part, that is a phloem parenchyma. The parenchyma cells associated with the phloems are called phloem parenchyma. Simple सा है, जैसे xylem parenchyma था वैसे phloem parenchyma. phloem parenchyma के साथ क्या है, जो parenchyma phloem के साथ जुड़े हैं, that is known as a phloem पैरेन्काइमा. शेप की बात करें तो दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड आर लिविंग पार्ट. ओके, दे हेल्प्स टू स्टोर स्टार्च एंड फैट्स. फंक्शंस की अब हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टार्च एंड फैट्स को स्टोर कर रहे हैं. कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स. जब आप पढ़ेंगे इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब आपको टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म पता चलेगा. ठीक है, और एब्सेंट किसमें होते हैं, दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट. अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द फ्लोएम फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर कॉल्ड बास्ट फाइबर्स. ठीक है, इसका स्पेशल नेम है, दैट इज अ बास्ट फाइबर्स. अब याद रखिए जो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दे आर स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम. फ्लोएम वाले पार्ट में स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसका नेचर बात करते हैं, तो ये डेड सेल होगा. ठीक है, डेड सेल है तो फंक्शन क्या कर रहा है, ऑलवेज फंक्शन कर रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, दे आर मोस्टली ऑकर्ड इन सेकेंडरी फ्लोएम. तो दैट इज रिलेटेड विद द जाइलम एंड फ्लोएम. आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.